औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 सोल्यूशन के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज सी वाटर अ सोल्यूशन? हाउ वुड यू प्रूव विद अ सिंपल एक्सपेरिमेंट वेदर इट इज़ प्योर वाटर और सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में आपने ये बताना है कि क्या सी वाटर जो है वो सोल्यूशन है, और सेकंड पार्ट में आपने बताना है कि आप सिंपल एक्सपेरिमेंट से कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये प्योर वाटर है या फिर किसी चीज़ का सोल्यूशन है। तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है कि यस, सी वाटर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर। तो सेकंड पार्ट के लिए हम दो एक्सपेरिमेंट आपको दिए गए हैं। वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन प्योर वाटर एंड सोल्यूशन बाय डूइंग टू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या है कि आप सिंपली टेस्ट करें। अगर वो टेस्ट लेस है तो वो प्योर वाटर होगा, अगर उसका कोई टेस्ट आ रहा है तो फिर वो प्योर वाटर नहीं है बल्कि वो सोल्यूशन है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट ये है कि प्योर वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। तो जबकि जो सोल्यूशन होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो आप क्या करें कि थोड़ा सा सैंपल सी वाटर का लें और उसमें से करंट फ्लो करें। तो अगर करंट उसमें से पास हो जाए, इसका मतलब है कि सी वाटर जो है वो क्या है, सोल्यूशन है, वो प्योर वाटर नहीं है। तो ये दो सिंपल एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट है टेस्ट द वाटर एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट इज पास द करंट थ्रू द वाटर। अगर वो वाटर प्योर होगा तो उसमें से करंट पास नहीं करेगा, अगर वो सोल्यूशन होगा तो उसमें से करंट जो है वो पास कर जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज a bottle in a drug store contains a label 3% hydrogen peroxide. What does it means? कि एक बॉटल जो है इसमें लिखा हुआ है 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो इसका क्या मतलब है? तो आंसर इज इट शोज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, दैट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इट मीन्स 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय वॉल्यूम 3 centimeter cube of hydrogen peroxide in sufficient volume of solvent so that volume of solution is 100 centimeter cube. 3% of hydrogen peroxide dissolve in 97% of water by volume composition। यानी कि अगर 3% उसके ऊपर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि टोटल जो सोल्यूशन है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसमें से 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसमें, और 97% जो है वो वाटर में डिज़ोल्व है। तो इसको वॉल्यूम कंपोजिशन कहते हैं, जिससे हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन शो करते हैं कि 3% है, 3 सेंटीमीटर क्यूब इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और 3 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और 97 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में डिजॉल्व है, और इसको कहते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन एंड एक्सप्लेन व्हाई। आपको ये 9 जो है ये आइटम्स दिए गए, आपने ये बताना है कि ये किस कैटेगरी में आएंगे, सोल्यूशन में आएंगे, कोलाइड में आएंगे, सस्पेंशन में आएंगे, और साथ रीज़न भी देना है कि अगर आपने इनको सोल्यूशन में रखा है तो क्यों, और बाकी में रखा है तो क्यों। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन का देख लेते हैं। सोल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more components. Listerine, mouthwash and bottled water are homogeneous mixture of, so they are solution। तो ये दो चीज़ें, इनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, सोल्यूशन में। उसके बाद कोलाइड्स में आते हैं। तो कोलाइड इज़ अ सोल्यूशन इन विच particles are intermediate in size between those in solutions and suspension। तो मिल्क एंड हॉट कप ऑफ टी, ये दोनों क्या जी, मायोनीज, मिल्क, हॉट कप ऑफ टी, ये सारे जो हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, चीज़ एंड वेस्ट, ये सारी चीज़ें क्या आएंगी, ये कोलाइड में आएंगी, क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो हैं वो लार्ज हैं। उसके बाद आपके पास सस्पेंशन आता है। सस्पेंशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ undissolved particles in a given medium. The solute particles of orange juice with pulp can be seen with naked eye, so it is suspension। तो एक चीज़ सस्पेंशन में आएगी, वो कौन सी आएगी, ऑरेंज जूस विद पल्प। तो ये इसी तरह हम सारी चीज़ों को कैटेगराइज कर रहे हैं। ज़्यादा चीज़ें जो है यहाँ पर दी हुई हैं वो क्या है, ज़्यादा आर्टिकल्स जो हैं वो किसके हैं, कोलाइड्स के हैं। जैसे मिल्क आ जाता है, और चीज़ आ जाता है, मिस्ट आ जाता है, ये सारी चीज़ें क्या है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सारी चीज़ें क्या है, हॉट कप ऑफ टी, ये कोलाइड्स में आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है वाई वी स्टर पेंट्स थारोली बिफोर यूजिंग इट, कि पेंट को हम यूज़ करने से पहले क्यों जो है वो थारोली उसको स्टरिंग करते हैं। पेंट को हम क्यों हिलाते हैं इस्तेमाल करने से पहले? बिकॉज पेंट इज़ अ कोलाइड, पेंट जो है वो कोलाइड होता है, मेड ऑफ मैनी कंपोनेंट्स लाइक पिगमेंट्स, कलर, इंसॉल्वेंट। द सल्यूट पार्टिकल ऑफ पेंट आर नॉट होमोजेनाइज्ड विद द सॉल्वेंट, कि वो सॉल्वेंट में अच्छी तरह से जो कोलाइड होते हैं वो उसमें अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुए होते, तो इसलिए बेटर है कि उसको यूज़ करने से पहले उसको हिला लिया जाता है ताकि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, स्टरर टू गेट अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हम इसको इसलिए कहते हैं कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाए, और जब हम इसको पेंट करेंगे तो क्या हो कि बाय यूजिंग इट विल कवर द सरफेस यूनिफॉर्मली, so that's why we stir paints before using it. Question number 5 है why suspension and solution do not show Tyndall effect while colloids do, कि सस्पेंशन और सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट क्यों नहीं होता जबकि कोलाइड्स जो हैं वो उनमें टिंडल इफेक्ट होता है। तो इससे हम पहले ये देखेंगे कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। टिंडल इफेक्ट जब कोलाइड्स में से लाइट पास होती है तो उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो बीम जो उसमें से लाइट पास होती है वो विजिबल होती है, तो इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। वही लाइट भी अगर हम किसी सोल्यूशन में से या फिर सस्पेंशन में से पास करेंगे तो वो विजिबल नहीं होगी, लेकिन अगर कोलाइड में से पास करेंगे तो उनके पार्टिकल्स की वजह से वो बीम विजिबल होता है, तो इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ये सिर्फ कोलाइड में होता है। कोलाइड में सिर्फ क्यों होता है? क्योंकि कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ ऐसा होता है कि वो लाइट का जो वेवलेंथ होता है रफली जो है वो उसके इक्वल होता है। तो कोलाइड्स का पार्टिकल का साइज जो होता है वो सोल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान में होता है। सस्पेंशन का जो पार्टिकल साइज होता है बड़ा होता है, सोल्यूशन का जो पार्टिकल साइज है बहुत छोटा होता है, जबकि कोलाइड के पार्टिकल साइज इन दोनों के दरमियान में होता है। तो इनका साइज लाइट बीम के साइज के लाइट के वेवलेंथ के तकरीबन इक्वल होता है, इसलिए वो स्कैटर करते हैं लाइट को और बीम विजिबल होता है। जबकि सस्पेंशन में क्या होता है कि इसका जो सस्पेंशन का पार्टिकल का साइज होता है ये वेवलेंथ से काफ़ी बड़ा होता है, तो इसलिए ये जो है वो उसके वेवलेंथ की वजह से ये नहीं शो करता, टिंडल इफेक्ट इसमें नहीं होता। सोल्यूशन में भी यही होता है कि सोल्यूशन के पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है लाइट की वेवलेंथ से, तो इसलिए यहाँ पर भी टिंडल इफेक्ट जो है वो नहीं होता। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।